हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये बिहार डिलेड सोशल साइंस, और इस टॉपिक में हम कराएंगे भारत में राष्ट्रवाद। इसके पहले मैं कराया यूरोप में राष्ट्रवाद, इस वीडियो में हम कराएंगे भारत में राष्ट्रवाद। और 50 क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ते हैं। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ से 50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो यहाँ से आप देख सकते हैं डिलेड प्रवेश परीक्षा क्या है। डिलेड प्रवेश परीक्षा भारत में राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिस्ट इंडियन विषय संबंधी 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर नीचे हम कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रवाद का उदय किस काल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ था वह कौन सा काल था, तो वो कौन साल था, 9वीं शताब्दी में हुआ था। कौन सी शताब्दी में, 9वीं शताब्दी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रवाद के प्रमुख कारण क्या था। भारत में जो राष्ट्रवाद हुआ था इसका मुख्य कारण क्या था, तो ये था ब्रिटिश शोषण, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रवाद का उदय था। 1857 की क्रांति में क्या कहा जाता है, तो भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति के नेतृत्व किन्होंने किया था, तो नाना साहब, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने ये 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगला है कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हो गया। 1857 की जो क्रांति था ये असफल क्यों हो गया, तो ये संगठित नेतृत्व की कमी हो गई, संसाधन का कमी हो गया, आधुनिक हथियार की अनुपस्थिति हो गया, जिसके कारण 1857 की क्रांति असफल हो गया, उसमें जीत नहीं पाया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में। कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 1885। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो था ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये था बंकिमचंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष तो ये था उमेश चंद्र बनर्जी। और संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, कमेंट बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि कांग्रेस के नरमपंथी नेता कौन थे। ये कांग्रेस के जो नरमपंथी नेता थे वह दादा भाई नौरोजी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और फिरोज शाह मेहता थे। क्या थे, फिरोज शाह मेहता, ये सभी कांग्रेस के नरमपंथी नेता थे। अगला क्वेश्चन ये रहा कि कांग्रेस के गरमपंथी नेता कौन थे। उसमें था नरमपंथी, अब इसमें पूछ दिया गरमपंथी, तो बाल गंगाधर तिलक थे, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्रपाल, ये सभी थे गरम दल के नेता थे। ठीक है, चलिए अब दूसरा टॉपिक आ जाता है। इसका हम दूसरा टॉपिक लिए हैं, जिस दूसरा टॉपिक क्या है कि 11 से लेकर 20 तक क्वेश्चन है, जिसमें पूछा जाएगा गांधी जी और स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा 10 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी पहली बार भारत कब आए थे। महात्मा गांधी पहली बार भारत जो थे 1915 में आए थे। कब आए थे, 1915 में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि गांधी जी क्या है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहाँ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में किया था, ये चंपारण बिहार में किए थे। चंपारण बिहार, तो गांधी जी ने सत्याग्रह भी शुरू किए थे, कहाँ से, चंपारण से किए थे। वो जो कहाँ पर था, बिहार, 1917 में किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार क्या है कि असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, 1920 में। कब हुआ था, 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। याद रहेगा कि 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट। इसके दोनों के वजह से ही क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन बिछा हुआ था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग की हत्या हुआ था। तो याद रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला इसी में है कि जलियांवाला बाग का हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था। मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो उसमें पंजाब का जो गवर्नर था वह था माइकल ओ डायर था। क्या था, माइकल ओ डायर जो था उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा कि खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू किया गया था। खिलाफत आंदोलन जो है ये कब शुरू किया गया था, तो खिलाफत आंदोलन जो था तुर्की के खिलाफ
खलीफा को हटाने के लिए विद्रोह किया गया था। ठीक है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन जो है भारत आया था 1928 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? तो इनमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए किया गया था कि जो बनाया गया था उसमें भारत के लोग एक ही था ही नहीं। तो भाई जब भारत में रहोगे, भारत का लोग ही संस्था में नहीं रहेगा तो उसका तो विरोध जायज है, इसलिए उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसके लिए उसका विरोध किया गया। अगला क्वेश्चन ये है कि लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित था? लाला लाजपत राय की जो मृत्यु था किससे संबंधित था? तो ये था साइमन कमीशन का विरोध प्रदर्शन करते समय उनकी मृत्यु हो गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु किस आंदोलन से संबंधित था? तो साइमन कमीशन विरोधी प्रदर्शन, इसमें जो विरोध कर रहे थे उसी दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ से महात्मा गांधी और साइमन कमीशन से आपका 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अगला जो है 21 से लेकर सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन से यहाँ से भी 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक, पहला ये आ गया कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये हुआ था 22 मार्च 1930 में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? 22 मार्च 1930 को हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू कहाँ से किया था? तो गांधी जी ने जो थे ये साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। याद रखिएगा कि साबरमती आश्रम, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किए थे? तो ये किए थे साबरमती आश्रम से शुरू किए थे। ठीक है, कौन सा? दांडी तक, मतलब ये सत्याग्रह शुरू हो गया। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1929 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है, अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटिश वायसराय कौन थे? ब्रिटिश के वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड वेल्सलियाथो थे। कौन थे? लॉर्ड लिन लिथियोग थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी अंग्रेज भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो यहाँ से नारा दिया था, किसने दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? आजाद हिंद फौज की जो स्थापना किया था सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। किसने किए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है सुभाष चंद्र बोस ने किस नारे का प्रसिद्ध किया था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा दिए थे। और ये नारा किसका था? तो ये नारा था सुभाष चंद्र बोस का। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिए थे सुभाष चंद्र बोस ने। याद रहेगा। अगला है नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गया था? तो 1928 में। कब किया गया था? 1928 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पूर्ण स्वराज प्रस्तावना कब पारित हुआ था? तो 26 जनवरी 1930 को। चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन जो है 30 से लेकर 41 जो क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन है विभाजन और स्वतंत्रता, मतलब भारत का जो विभाजन हुआ, स्वतंत्रता हुआ, वहाँ से आपका 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो माउंट बेटल योजना। एक योजना आया था, इस योजना का नाम था माउंट बेटल योजना। इसके तहत भारत का विभाजन जो है योजना के तहत हो गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत और पाकिस्तान का कब स्वतंत्रता हुआ? तो देखिए भारत और पाकिस्तान की स्वतंत्रता की बात करें तो 15 अगस्त 1947 को तो भारत आज़ाद हुआ था, हमें पता है, और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। लेकिन एक चीज़ समझना है, ये पाकिस्तान आज़ाद किससे हुआ था? 14 अगस्त। अच्छा जी, आज़ाद तो भाई हो गया था दोनों ही, लेकिन बंटवारा होने के बाद सब अलग अलग हो गया। अच्छा, एक दिन का फेज था। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कहता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सभी बच्चों को याद होना चाहिए। और ये कहाँ से थे? बिहार से थे। ठीक है, अगला है संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें और है, एक और क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का गठन कब हुआ था? 1946 में। भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था? 1946 में किया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान क्या हुआ? लागू किया गया था। अगला है भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर। कौन थे?
भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान का निर्माण समिति भी कहा जाता है। अगला है, स्वतंत्रता के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, स्वतंत्रता संग्राम के महिलाओं के प्रमुख भूमिका किसने निभाई थी? तो ये निभाया था सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित और अरुणा आसिफ अली ने। ये सभी मिलकर क्या किए थे? स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए अब यहाँ से 10 जो होगा अन्य क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। अन्य मतलब एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1905 में। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1905 में। अगला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? 1911 में इसको रद्द कर दिया गया। अगला क्वेश्चन कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का योगदान क्या था? मतलब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भगत सिंह का अगर योगदान की बात करेंगे तो लाहौर संयंत्र केस असेंबली में बम फेंकने के जुर्म पे इसे संयंत्र माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के भगत सिंह का योगदान क्या था? योगदान यही था कि वो असेंबली में बम फेंके थे, ऐसा उन्हें आरोप लगाया गया था। अगला क्वेश्चन ये रहा कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को कब फांसी दिया गया था? तो ये फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च। तीनों को फांसी पर एक ही बार लटकाया गया था, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। और ये सभी पता है इनकी उम्र जो थी ज़्यादा उम्र नहीं, 22 से 23 साल का उम्र था और उसी उम्र में इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। अब कब लटकाया था? 23 मार्च 1931 को लटका दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ये रहा कि काकोरी कांड किस संगठन ने किया था? काकोरी जो कांड था हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि काराकोरी कांड की संगठन किया था। ठीक है, चलिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अगला क्वेश्चन इसी का है कि गांधी जी का अहिंसा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका था? तो ये था महावीर का, बुद्ध का और टॉल्स्टॉय का। इन पर गांधी जी का अहिंसा पर सबसे बड़ा प्रभाव इसी पर था। ठीक है, इनका प्रभाव उन पर ज़्यादा था। महावीर का प्रभाव, बुद्ध का प्रभाव और टॉल्स्टॉय का प्रभाव गांधी जी पर ज़्यादा था। अब यहाँ से लास्ट और आखिरी क्वेश्चन 2 है। क्या कहता है कि महात्मा गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कौन कौन से आंदोलन किए? तो पहले तो चंपारण आंदोलन, उसका सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया आंदोलन था। चंपारण आंदोलन, सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। आपसे ऐसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने नारा दिया था? तो भारत छोड़ो का आंदोलन का जो नारा दिया था महात्मा गांधी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी। सहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी। चंपारण सत्याग्रह किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। क्या था? करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रमुख नारा क्या था? करो या मरो। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपका 50 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको यहाँ से मैंने आपको कंप्लीट करवाया, जो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।